हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मेरा खाना वाना हो गया है और मुझे जुकाम वापस से हो गया, जैसे कि आपको गले से आवाज़ से लग रहा होगा। और मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब वो होता है नहीं कि चुभन सी होती है गले में, वैसा वाला पेन है। तो हमारा खाना हो गया है, अभी का ऑफिस था वो ऑफिस जा चुके हैं, अभी गए जस्ट 5 मिनट पहले। और मैं दिखाऊं तो मैं बना रही हूँ अभी ये हलवा गाजर का। और हम लोग लाए थे गाजर खाने के लिए, बट गाजर ऐसे काफ़ी टाइम से पड़े होने की वजह से सूखने लगा था, तो लगा कि चलो इसको छील के कुछ यूज़ में ले लेते हैं। तो हमने आज मक्खन का घी भी निकाला था, तो लगा कि चलो हलवा ही बना लेते हैं। तो अभी हम हलवा ही बना रहे हैं। और खाने में हमने बनाया था कद्दू की सब्जी, पराठा और राइस। अभी को पराठे नहीं खाना था तो उनके लिए रोटी बनाए थे, तो वो रोटी ले गए हैं। बाकी मेरा पराठा और सब्जी हम खा लिए हैं। और चावल अभी मैं रखी हूँ, बाद में खाऊंगी दोपहर दोपहर तक मन करेगा तो। अभी बज रहे होंगे 11 सुबह के। और बस अभी मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से, बातें करती हूँ। आज खाली बैठी हूँ दिन भर। और यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ली थी, जिसको मैं काट के रख ले रही हूँ, ऐड करूँगी मैं लास्ट में। और मैं आपको ये दिखाऊँ तो गाजर पक रहा है, और मैं इसको कद्दूकस नहीं की थी, मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप कर दी थी। और बाकी मैं ऊपर से थोड़ा सा केसर ऐड कर रही थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चलो जब तक उधर हलवा हो रहा है तब तक इधर मैं अपने कपड़े डाल देती हूँ। तो मैं मशीन से कपड़े भी निकाल ली थी, और आज धूप बहुत अच्छी हो रखी थी, तो हमने सोचा चलो पहले कपड़े डाल देती हूँ, तब तक उधर गाजर पकता रहे। मैं काफ़ी टाइम पहले, जैसे कि आप लोग को बोली थी कि मैं अपना मतलब कुछ एक चीज़ जो रिवील करने वाली हूँ, तो बट मेरा हो नहीं पा रहा था, मतलब मेरे से हो नहीं पा रहा था कि मैं कैसे वीडियो स्टार्ट करूँ, क्या बनाना शुरू करूँ। तो मैं आपको बताऊं कि हर लड़की की ज़िंदगी में ये सबसे अहम मतलब होता है ना, कि सबसे खुशी के पल होते हैं एक, जब उसकी शादी होती है। होता है ना कि लाइफ चेंजेस होती है एक, मतलब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। और शादी के पहले होता है अपना जो मन करे करो, जो नहीं मन कर रहा नहीं करो, बट शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके साथ जुड़ जाती हैं, जो आपको देखनी है एज अ ह्यूमन बीइंग। आपका मतलब सब कुछ एक तरीके से चेंज हो जाता है। और सेकंड जो फेज आता है वो होता है जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, माँ बनने वाली होती है, तब उसका एकदम से सब कुछ चेंज होता है, एकदम से नई नई जिम्मेदारियां आती हैं। पहले बेटी, बेटी से बहू, फिर बहू से माँ। ये जो सफर होता है ना, वो मतलब एक एक्सपीरियंस होता है कि मतलब एक एक स्टेप आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, वो मतलब मैं शब्दों में आप लोग को समझा नहीं पाऊंगी। जितनी भी माएँ होंगी उनको पता होगा। बट आई एम सो हैप्पी कि ये पल मेरी भी ज़िंदगी में आया आफ्टर 3 ईयर। शादी के 3 साल बाद मेरी भी लाइफ में ये पल आया, और आई एम प्रेग्नेंट। और आई एम सो हैप्पी, मतलब मुझे बहुत खुशी मिली इस चीज़ को सुन के। और ऐसा नहीं था कि कुछ मतलब ऐसे दिक्कत थी, हम लोगों ने प्लानिंग ही की थी कि मतलब 3 साल बाद ही शादी के हम लोग बेबी के लिए प्लान करेंगे। तो अभी फाइनली वो खुशी आया, और अभी मेरा 7 मंथ चल रहा है कि मतलब प्रेगनेंसी का। और जो मेरी ट्रीटमेंट हो रही है वो यहीं से हो रही है, ग्रेटर नोएडा से ही। तो काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं। और मुझे इन बीच में ना 7 मंथ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए, माइंड स्विंग, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ी मैं हो गई थी, इतनी ज़्यादा, मतलब मैं ज़िंदगी में इतनी चिड़चिड़ी नहीं होंगी जितनी इस ड्यूरेशन में हुई थी। पर टच वुड, पता नहीं मैंने कभी तो कुछ बहुत अच्छा किया होगा। और ये मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कैमरे में बोल रही हूँ, सच में मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा अपनी ज़िंदगी में। किसी के लिए मैंने
मतलब बहुत अच्छा किया होगा जो साईं बाबा ने मुझे ऐसा पार्टनर दिया कि मतलब मेरा इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन, इतना ज़्यादा मतलब मेरा माइंड एकदम ऐसे होता है ना, मैं खुद भी परेशान थी कि मेरी कैसी नेगेटिव सोच होती जा रही है और मैं कितना हर छोटी-छोटी बात पे एकदम से चिड़चिड़ा जाना, गुस्सा आ जाना। बट इतनी बाखूबी उन्होंने सारी चीज़ों को सँभाला, इतनी बाखूबी ना कि मैं मतलब वो इतनी केयर मतलब एक लड़की की ज़िंदगी में या तो उसकी माँ होती है, जो उसको पैदा करती है, इतना ज़्यादा उसके लिए सोचती होगी, इतना केयर करती होगी, या तो सेकंड मेरी लाइफ़ में अवनीश ऐसे इंसान है अभी कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और मतलब मुझे किसी भी रिश्ते की कमी नहीं खलने दी है, ना माँ की, ना बाप की, ना भाई की। मतलब वो सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते हैं। मतलब मुझे कभी नहीं फ़ील हुआ कि मुझे कभी ऐसे लगा हो कि मुझे मम्मी को सोच के रोना आया हो कि मम्मी होती तो मेरी ऐसे केयर होती, मम्मी होती तो वैसे केयर होती। क्योंकि अभी ने मैं सच में बता रही हूँ, मतलब बहुत लोगों को लगेगा कि मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, पर सच में मतलब मुझे कभी ऐसे नहीं फ़ील हुआ कि आज मैं मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर मम्मी होती तो ऐसे करती। मतलब वो बंदा इतने अच्छे से मुझे समझते हैं, हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब उनको होता है कि मैं क्या करके मतलब कैसी खुशी, छोटी-छोटी खुशियाँ ऐसे देते रहते हैं। मतलब मेरी कोई भी तकलीफ़ हो, कहीं से भी मैं डिस्टर्ब हूँ, कुछ भी हो तो वो इतने अच्छे से उसको सँभालते, मुझे समझाते हैं, प्यार से हैंडल करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब टच वुड नज़र ना लगे किसी की, बट मुझे ऐसे मन कर रहा था कि मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं बहुतों को ऐसे देखी हूँ रिलेशन में, बहुत सारे लड़ाई झगड़े ये, और मतलब मुझे पर्सनली भी नहीं पसंद है कि लड़ना झगड़ना, बट होता है ना कि कभी कभी आपका पार्टनर भी, मैं आपको बताऊँ, मैं ये चीज़ें सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी का एक ऐसा दौर होता है जहाँ लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। मैं आए दिन रोती थी, मुझे रीज़न भी नहीं पता होता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, बट मुझे आता था पता नहीं, वो थोड़ा इमोशनल ऊपर नीचे हो रही थी मैं। और इस बीच में आपके साथ जो जैसा बिहेव किया रहता है ना, व्यवहार किया रहता है, मतलब कि अच्छा भी बुरा भी, वो सब आपको पूरी ज़िंदगी याद रहता है। और अभी के लिए जो मेरा एक रिस्पेक्ट था वो तो हमेशा से था, क्योंकि ही इज़ वेरी सपोर्टिव नेचर। मतलब वो इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ को लेके कि मैं क्या बताऊँ। बट अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका जो बिहेवियर मेरे साथ रहा है ना, मतलब इतना केयर करना, तो वो रिस्पेक्ट का लेवल जो ना एकदम इतना हाई कर दिया है, इतना हाई कर दिए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ये ऐसा दौर है ना, अगर कोई आपके साथ गलत भी किया है तो भी आपके ज़हन में बैठ जाता है। और मैं तो ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत सोचती नहीं हूँ कि कभी किसी के साथ कुछ हो, और कभी खास्ता ना खुदा कोई मुझे हर्ट कर देता है ना, तो मैं बहुत वो अंदर तक मुझे चली जाती है बात। और ऐसे टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही, जो लोग ऐसे दौर से गुजरे होंगे उनको पता होगा। ये ऐसा दौर है कि आपको छोटी-छोटी बातों पे रोना आता है, थोड़ा-सा कोई कुछ बोल दे, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसा दौर है कि आपके साथ जो बुरा किया वो भी आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे, और जो अच्छा किए होते हैं उनको ऑफ कोर्स आप ज़िंदगी भर याद रखते ही हो। तो बस यही बातें करनी थी मुझे। मुझे लगा कि चलिए, मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि मैं आप लोग से बात करूँ, तो चलो आज फाइनली कर लेती हूँ। और मैं घर पे अकेली बैठी थी, अभी ऑफिस गए थे, तो मुझे लगा चलो मैं कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोग के साथ भी। तो अभी मेरा 7 मंथ चल रहा है, टच वुड साईं बाबा की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। बट क्या जो भी थोड़ी बहुत इश्यूज होते हैं वो तो हर हर इंसान को होता है, तो वो तो होता ही है कि मतलब जैसे कभी कभी गले में दर्द, गले में जलन अभी स्टार्ट हो रहा है रिसेंट से ही। तो बाकी आप लोग को क्या मैं बताऊं बहुत से ऐसे लोग मुझसे जुड़े हैं जिनको आप पहले से ही बेबी है, तो उनको सारी चीज़ें पता ही है। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मतलब मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं क्या इन दौरान फील करी, मैं उस चीज़ को आप लोग के सामने रखना चाह रही थी। मतलब आई होप कि मैं रख पाई हूँ, क्योंकि मैं इतना जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ ना कि मुझे सच में शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे टाइम पे। और मैं सच बताऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों को, अगर मैं कहूँ कि वो मेरे लिए सच में भगवान से भी बढ़ के हैं, तो वो मेरी मम्मी और अभी 2 लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसा मायने रखते हैं कि मतलब कोई ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में जो इतना मैटर करता है। तो बस यही सब बातें करनी थी, तो मुझे लगा चलो
कर लेती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर आप लोग को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी वगैरह हो आपको, मतलब जैसे कुछ रह गया हो मुझसे, मिस रह गया हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस आई होप ये पल हर औरत की ज़िंदगी में आए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है जिसमें आपके बॉडी में बहुत से ऐसे चेंजेस आते हैं, बहुत से ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि मतलब चीज़ों से, कि माँ का दर्जा क्या होता है वो चीज़ आप फील कर पाते हैं, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं ना कि आपको समझ आता है कि बच्चा क्या होता है और माँ क्या होती हैं, मतलब अहमियत क्या होती है बच्चों की माँ की नज़रों में। तो अब इस चीज़ को मैं बहुत फील कर पाती हूँ। तो चलिए, बस यही इतनी बातें करनी थी आप लोग से। और बाकी आप लोग दुआ करिएगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, और हमारी डिलीवरी का जो टाइम है वो मई में डॉक्टर ने दिया है, तो भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। और मिलते हैं आपसे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।